मईशत के लिए एक और अच्छी खबर। वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का आला सतह वफ्द 20 साल बाद पाकिस्तान पहुंच गया। वजीर आजम से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और आलमी बैंक की शराकतदारी 7 दहाइयों पर मुहित है। आलमी बैंक के ताउन से कई मंसूबे तामीर हुए। सैलाब मुतासरीन की भरपूर इमदाद पर भी आलमी बैंक को खराज तहसीन पेश। महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई। आने वाले दिनों में चीजें मजीद सस्ती होंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ पर उम्मीद। कहा, मईशत को ठीक करने के लिए अभी मजीद मेहनत दरकार है। सियासी झगड़ों से नफरत फैलती है जो मुल्क के लिए नुकसानदेह है। PTI के दौर में नफरत का कल्चर परवान चढ़ा जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। शहबाज शरीफ ने जाती कोशिशों से मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। मुआशी तरक्की के लिए पॉलिसियों का तसलसल जरूरी है। सदर नून लीग नवाज शरीफ के अरकान पंजाब असम्बली से गुफ्तगू। कहा, बदकिस्मती है तरक्की करता मुल्क पटरी से उतार दिया गया। जमहूरियत की पीठ में खंजर घोंपा गया। सियासत में गंद डालकर मईशत और इक़दार को तबाह किया गया। बदतहजीबी, बदतमीजी, बुग़्ज़ और इंतकाम को सियासत बना दिया गया। मरियम नवाज बोली, खिदमत का मिशन चैलेंज समझकर संभाला। क़यादत के एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश कर रही हूँ। 26वीं आईनी तरमीम का केस फौरी तौर पर सुना जाए। समाअत करने वाले बेंच में नए जजेस शामिल न हों। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का मुतालबा। मौजूदा हुकूमत जाली मैंडेट से आई। हमने मुज़ाकरात से मसाइल हल करने की कोशिश की लेकिन हुकूमत ने राह फरार इख्तियार कर ली। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मुआशी बहाली और महंगाई में कमी के दावे मुस्तरद कर दिए। ये मुल्क मजीद जलाओ घेराव का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पगड़ियां उछालना और गालियां देना आसान काम है लेकिन अवाम की खिदमत करना मुश्किल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आसान कारोबार प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, मुखालिफिन मकाफात अमल का शिकार हो गए। अडियाला में कोई अच्छा खाना खा रहा हो तो मुझे कोई एतराज नहीं। किसी को एक AC मिला हुआ है तो नवाज शरीफ ने कहा था कि 2 AC ले ले। शहरियों को समंदर के रास्ते यूरोप भिजवाने में मुलव्विस मुनज्जम गैंग बेनकाब। मोरितानिया से कराची पहुंचने वाले 5 मुसाफिरों से पूछगछ में अहम इंकशाफात। तर्जुमान FIE के मुताबिक एजेंट्स ने यूरोप के लिए मुसाफिरों से 25 से 35 लाख रुपए में मामला तय किए। मुसाफिर दुबई, सऊदी अरब और कतर के रास्ते मोरितानिया पहुंचे। मुसाफिरों ने समंदर के रास्ते गैर कानूनी सफर करने से इनकार कर दिया और वापस आ गए। एजेंट्स और सहूलतकारों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी। कराची में मुस्तफ़ा आमिर कातिल केस की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त। मरकजी मुलजिम अरमगान के घर में जदीद सिक्योरिटी कैमरों और वॉक थ्रू गेट की मौजूदगी का इंकशाफ। घर के अंदर कॉल सेंटर कायम था। दीवारों पर गोलियों के निशानात। छापे के दौरान घर के अंदर से जदीद हथियारों से फायरिंग की गई। घर से बरामद असलहे और 60 से ज्यादा लैपटॉप्स के फोरेंसिक का फैसला। झगड़े की वजह बनने वाली लड़की को इंटरपोल के जरिए अमरीका से वापस लाने का इम्कान। कराची में मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कातिल के मरकजी मुलजिम अरमगान को कल सिंध हाई कोर्ट में पेश करने का हुक्म। मुलजिम का जिस्मानी रिमांड न देने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। रिमांड से मुतालिक केस का असल रिकॉर्ड भी तलब। सेशन जज गरबी ने मुस्तफ़ा की कब्र कुशाई के लिए दरखास्त मंजूर कर ली। तफ्तीशी अफसर की सदा पर कब्र कुशाई के लिए मेडिकल बोर्ड की तश्कील का हुक्म। सेहवन हादसे पर पंजाब की वज़ीर इत्तलात ने सियासत की कोशिश की। उन्हें हक़ाइक़ का इल्म नहीं। जिस रोड की वो बात कर रही हैं वो नेशनल हाईवे है। नून लीग की विफाकी हुकूमत की नाअहली है कि ये रोड मुकम्मल नहीं हुआ।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सक्खर और हैदराबाद मोटरवे की तामीर हमारी नहीं, विफाक की जिम्मेदारी है। नून लीग का साथ शौक से नहीं दिया बल्कि मुल्क के लिए दिया। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए, सुबाइयत कार्ड खेलना आपकी पुरानी आदत है। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़म बुखारी का शर्जील मेमन के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा सिंध में तमाम बड़े प्रोजेक्ट विफाक की मदद से चल रहे हैं। अपनी हुकूमत की 16 साल की कारकर्दगी और मरियम नवाज की 1 साल की कारकर्दगी का जब दिल चाहे मुआयना कर लें। सिंध असम्बली में एमए पास ब्यूरोक्रेट को वाइस चांसलर बन सकेगा। ऑपोजिशन के शोर शराबे के बावजूद सिंध जामियात तरमीमी एक्ट बिल मंजूर। इससे पहले गवर्नर सिंध ने बिल पर एतराजात लगाए थे। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि बिल को यूनिवर्सिटीज पर कब्जे की कोशिश करार दे दिया। कहा बिल के खिलाफ अगर अदालत जाना पड़ा तो जाएंगे। तालीमी बोर्ड्स में करप्शन और लूट खसोट का बाजार गर्म है। वालिदैन दाखिलों के लिए रिश्वत देने पर मजबूर हैं। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी ने मुतादिद इंतजामी कमेटियों की तश्कील नौ कर दी। जस्टिस मुसर्रत हिलाली खैबर पख्तूनख्वा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों की निगरान जज मुकर्रर। जस्टिस मलिक शहजाद पंजाब, जस्टिस हाशिम काकड़ बलूचिस्तान, जस्टिस सलाहुद्दीन सिंध और जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद की अदालतों के निगरान होंगे। सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग कमेटी की सरबराही जस्टिस जमाल मंदोखेल के सुपुर्द। शहरों फिरोज में जीडीए रहनुमा गुलाम मुर्तजा जतोई गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गुलाम मुर्तजा जतोई को इंसदाद दहशतगर्दी में गैर हाजिर रहने पर गिरफ्तार किया गया। उन पर इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के कारकुन के कत्ल का मुकदमा दर्ज है। चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने में सिर्फ 2 रोज बाकी। ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड स्टीव स्मिथ की क़यादत में लाहौर पहुंच गया। मेगा इवेंट का आगाज 19 फरवरी को कराची में होगा। पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। कराची में कौमी टीम का प्रैक्टिस सेशन। हारिस रऊफ की भी नेट पर बोलिंग। अमरीकी रियासत केंटकी में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। सैलाब और दीगर हादसात में 9 अफराद हलाक। वर्जीनिया, मैरीलैंड और पेंसिल्वेनिया में बर्फानी तूफान का अलर्ट जारी। कनाडा के बेशतर इलाकों में शदीद बर्फबारी। 150 से ज़ायद परवाजें मनसूख। सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात का आगाज। 3 रोज़ा उर्स में शिरकत के लिए मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। जिलानी पार्क फूलों से महक उठा। हॉर्स एंड कैटल शो की मुनासबत से रंगारंग फूलों की नुमाइश। शहरियों की बड़ी तादाद पहुंच गई। और भारतीय अदाकारा राखी सावंत की मुफ्ती कवि को ना शादी की पेशकश ठुकरा दी। कहा 1 लाख औरतों के बराबर हूँ, मुफ्ती कवि संभाल नहीं पाएंगे। वो सच्ची मोहब्बत की तलाश में है।